आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहो और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजह। तो यार भाई सब बांग्लादेश को भारत के आदेश पर आईएमएफ ने $1 बिलियन का कर्जा देने से कर दिया है ऐलान। बांग्लादेशियों की निकल गई चीखें ना करो यार भाई साहब। बंगालियों बांग्लादेशियों भाई साहब क्यों पंगा लेते हो भारत से, क्यों लेते हो? देख लो उसके रिजल्ट। इसका रिजल्ट वो है जो हमारा हाल बना हुआ है। मोदी जी ने बोला था हमें। आईएमएफ का हेड कौन है? तुम्हारा बाप भारत ही तो है। अब तुम्हारा बाप भारत है बगैर। तो मजे करो, वाच करते हैं, वीडियो एंड में करेंगे बात इस पर। तो कोड ऑन करते स्टार्ट। आगामी मार्चे पाওয়া যাবে না आईएमएफ ऋণের चतुर्थ किस्তির অর্থ। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट में है। आईएमएफ ने $645 मिलियन लोन देने से इनकार कर दिया है, जिससे देश की फॉरेक्स क्राइसिस और गहरी हो गई है। तो मैंने इसको रियलाइज किया आईएमएफ में कि ये तो इंडिया ने एक बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं इसको तोड़ बनाना। सो बांग्लादेश को और पाकिस्तान को तोड़ बना लिया कि जनाब इनका क्या है, इनको इस्लामिक मिलिटेंट्स, टेररिस्ट, दहशतगर्द, जाति, फलाने टोकानी, ये वो है। आगे बढ़ रहा है। पॉपुलेशन देखो उसकी, अब वो साइंस और टेक्नोलॉजी में जैसी जैसी वो बातें कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, उनकी हर चीज बहुत आलीशान है। अच्छा, तो खुशी भी होती है और दुख भी बहुत होता है कि हमसे कई गुना ज्यादा पॉपुलेशन और फ्यूनी वगैरह पता नहीं क्या क्या वो उन पे इल्जामात हैं। वो देखो कहाँ है, वो रेस में है, हमारा वजूद ही कोई नहीं। अच्छा, लोगों का ये मानना है, इंडियन लोगों का या कुछ बांग्लादेशी जो हसीना को सपोर्ट करते थे कि जब हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे थे, हमारा मुल्क अच्छा चल रहा था, जब हसीना थी तो मुल्क अच्छा चल रहा है। लेकिन बहुत से लोगों का मानना ये है कि हसीना को जाना ही था, वो तो इंडिया की पपेट थी। तो आपको क्या लगता है कि हसीना का होना क्या बांग्लादेश के लिए फायदेमंद था और इंडिया से उलझ जाना उनके लिए क्या उन्हें तरक्की की तरफ लेके आएगा, या फिर जितने भी बड़े बड़े इंडियन इन्वेस्टर है वो बांग्लादेश को क्विट कर देंगे? क्योंकि इंडियन तो नेशन फर्स्ट का नारा लगाते हैं। बांग्लादेश अब एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है कि इंडिया क्या पत्ता डालता है बांग्लादेश को। देखें, इंडिया ने मालदीव्स को पत्ता डाला पैसों का, क्योंकि वो इकोनॉमिकली दे वर नॉट गुड। श्रीलंका को पत्ता डाला पैसे का। जय हिंद दोस्तों, आईएमएफ ने बहुत भयंकर झटका दे दिया है बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, 600 मिलियन से ज्यादा का लोन जो कि इनिशियली अप्रूव कर दिया था बांग्लादेश के लिए आईएमएफ ने, वो लोन जो है क्रेडिट करने से पहले ही रोक लिया आईएमएफ ने। कुछ टेम्परेरी रीजन, ऐसा कोई स्पष्टीकरण आईएमएफ ने नहीं दिया, बस उन्होंने कहा कुछ टेम्परेरी कारणों से हम ये पैसा अभी बांग्लादेश को ट्रांसफर नहीं करेंगे। और बांग्लादेश में उथल पुथल मच गई, क्योंकि ये भी अब पाकिस्तानी वाली लाइन पे आ रहे हैं। अगर 2 दिन भी लोन नहीं मिला तो भूख से तड़पने लगते हैं। पैसे मिलते रहने चाहिए, उधार से, बेचने से, कैसे भी, लेकिन पैसे चाहिए इनको। काम करना नहीं है लेकिन पैसे चाहिए भिखारिस्तान की तरह। तो अब आईएमएफ ने इनको रोक दिया। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अपना अनुमान लगा रहे कि ये भारत ने रोका है, क्योंकि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी को क्या कहा था, आपको याद ही होगा बांग्लादेश के हवाले से, कि मैं बांग्लादेश को मोदी जी के हवाले करता हूँ, मोदी जी चाहे जो करें। आपने ये स्टेटमेंट ट्रंप की सुनी होगी, काफी वायरल हुई। तो अब इसका असेसमेंट ये लगा रहे हैं बांग्लादेशी कि इट मीन्स कि इसमें मोदी गवर्नमेंट का हाथ है, ये लोन रोकने से। अगर भाई मोदी गवर्नमेंट का हाथ होता तो आज बांग्लादेश खड़ा ही नहीं होता। ठीक है, अगर भारत सरकार रोकने पे ही आ गई ना बांग्लादेश की इकोनॉमी को, तो 2 घंटे भी सरवाइव नहीं कर पाए। ये बात है। क्या लगता है ये लोन रोकेगी, इतनी छोटी हरकत करेगी भारत सरकार? बांग्लादेश अब एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है कि इंडिया क्या पत्ता डालता है बांग्लादेश को। देखें, इंडिया ने मालदीव्स को पत्ता डाला पैसों का, क्योंकि वो इकोनॉमिकली कमजोर था ना, दे वर नॉट गुड। श्रीलंका को पत्ता डाला पैसे का। बांग्लादेश इकोनॉमिक से लिहाज से कम है, बट वो अब उनकी फाइट का इशू चल रहा है, तो उन्होंने हेल्प मांगी है उनसे, पर पाकिस्तान का वो साथ पड़ता है उनका, तो वो मदद करेंगे इंशाल्लाह। बाकी यही है कि ना हो इनकी कोई भी, क्योंकि एक लड़ाई से दूसरी लड़ाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो आप क्या चाहते हैं कि कैसे ताल्लुक होने चाहिए बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के? अगर देखा जाए तो एक वक्त में ये एक ही मुल्क था जिसको हम हिंदुस्तान कहते थे।
ताल्लुक दोनों के अच्छे होने चाहिए, क्योंकि दोनों पंजाब में है, वहाँ पे भी मुसलमान है कुछ, यहाँ पे भी है, आपस में लड़ेंगे का फायदा नहीं है, नुकसान दोनों का, मरना उधर भी है, मरना इधर। पर ये है खत्म हो, खुशहाली से रहें जैसे रह रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरह रहे सब आपस में। देश इंडिया का सका नहीं है तो वो हमारे साथ करके अगर फर्ज करेंगे जंग तो होनी नहीं है, वर्ल्ड वॉर 3 कैसे हो सकती है? ये जीत भी जाते हैं लेकिन फिर भी ये नमक हरामी से बाज नहीं आएगा। जो इंडिया का सका नहीं हो वो पाकिस्तान का सका कैसे हो सकता है? आपको लगता है कि इंडिया ने बांग्लादेश के लिए बहुत किया है? बहुत ज्यादा किया है। देखे ना, अब हम चाइना से सारा कुछ ले रहे हैं, गाड़ियाँ भी, बिजली भी है, वो सारा कुछ इंडिया उनको प्रोवाइड कर रहा है, उनको फ्री बिजली दे रहा है, उनको सोलर सिस्टम उन्होंने दिए हैं जो उससे वाफर हो गए थे, वो उन्होंने बांग्लादेश में दिए हैं। बांग्लादेश की इकॉनमी को स्ट्रांग करने वाला इंडिया है। लेकिन अब ये देखें कि पाकिस्तान है ना, अब पाकिस्तान के अगर ऊपर इंडिया हाथ रख देता है, यकीन करें इंडिया बहुत, हमारा पाकिस्तान बहुत ऊपर चला जाएगा, लेकिन इंडिया चाहता नहीं कि हमारे से ऊपर वो क्यों जाए। ये चीज़ है सारी। आप कहते हैं कि इंडिया की एंट्री अगर पाकिस्तान में हो जाती है तो हम भी ग्रो कर जाएंगे। इंडिया के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी है कि जिस भी मुल्क में जाते हैं वो कहते हैं हाँ इंडिया आ गया, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर दी, जैसे अफगानिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो इंडिया इकोनॉमिकली इतना ग्रो कर रहा है और ये क्या पॉलिसीज है उनकी? मैं आपको बताता हूँ, इंडिया के पास है टाटा, इंडिया के पास है अंबानी। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि वो रिचेस्ट मैन है, अब टाटा के अंदर आगे 19 अडानी भी तो है। अगर आप गूगल सर्च कर लें तो 98 ब्रांचेस उसकी आगे हैं टाटा सन्स के हिसाब से, दूसरे। और उसके बाद अगर आप अंबानी को देखें, रिलायंस कंपनी है और भी बहुत कुछ है, वोडाफोन में उसने बहुत ज़्यादा उनके, मतलब वो अपना ये चाहते हैं कि उनका तरक्की का राज ये है कि वो अगर कोई भी गाड़ी वगैरह या बाइक वगैरह आता था, लॉन्च होता था, 40 ईयर 50 ईयर्स का वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे। लाइक उधर होंडा आया, उन्होंने उसका नाम हीरो होंडा रखा, अब हीरो लागू हो गया, होंडा लागू हो गया। उनकी अपनी मारुति सुजुकी है, बेशक पाकिस्तान में सुजुकी है लेकिन वो सुजुकी नहीं, अब मारुति है। अब जब यकीन करें आप, जापान ने 85 यूनिट्स मारुति सुजुकी विटारा के जापान ने इंपोर्ट करवाए हैं इंडिया से, तो इससे ज्यादा तरक्की का राज आप उनका क्या करते हैं? जापान को क्रॉस कर चुका है कार मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल कर चुका है। ये कि उनकी उधर एबिलिटी, और आप पूरी दुनिया में देख लें जो सबसे जबरदस्त 5 स्टार रेटिंग वाली उनकी, एक्सीडेंट भी आप करें तो कार वो वॉल्वो है, और वॉल्वो इंडिया की है। अब इससे ज्यादा तरक्की का राज मैं आपको क्या, लेकिन वो इंडिया खुद मानते हैं। आप बिल का इंटरव्यूज देख लें, कर्नल शविंदर है उनके इंटरव्यू देख लें, वो कहते हैं कि ISI का एक कमांडो हमारे 4 के बराबर होता है, लेकिन वो अकल की तरफ से। अगर आप बुलेट्स वगैरह या आर्म वेपन भी आए तो ये तो जीरो है बिल्कुल, हम उनके आगे, इंडिया के आगे। वही मैंने आपसे बात की, सर अगर उनके पास टेक्नोलॉजी है तो हमारे पास भी तो है ना? जी हमारे पास टेक्नोलॉजी जरा भी नहीं है, हम चाइना की मदद लेते हैं, हमारे पास जीरो टेक्नोलॉजी है। हमारे पास वो AK-47 है ही नहीं जो उनके पास है। AK-47 रीजनल आपको रशिया की मिलेगी, यहाँ से, यहाँ पे आपको पेशावर दर्रे की, कोयटा दर्रा इलाका है उधर की आपको मिलेगी, ये चीज़ है वहाँ पे। वो आप साल पानी में रख के निकालो, कॉक करो, वो फायर करेगी। यहाँ पे अगर आप एक गोली, वो दूसरी गोली फंस जाएगी, ये मसला है इनका। ये वीडियो पाकिस्तानी ने तो धोती खोल दी। कहता है जो पाकिस्तानियों के पास गने हैं ना वो कुछ भी नहीं, सारा चाइना माल है। कहता है एक गोली चलाएंगे, अगली गोली नहीं चलेगी। और कहते हैं इंडिया के पास भाई प्योर रशियन गन्स है, वो फायर करते हैं तो भाई पता लगता है फायर करता है। और ये बात इसकी 100% करेक्ट है, क्योंकि इंडिया के अंदर रशियन कंपनी लगी है जो असॉल्ट राइफल्स इस टाइम बना रही है। भारत ने 7 लाख पहले ली थी और देश में कंपनी और 7 लाख अभी वो देश के अंदर बना रहे। तो इस पाकिस्तानी की 100% बात करेक्ट है। पता नहीं इसने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली यार, है बंदा पढ़ा लिखा हुआ, तो जो इसने बातें कही है सही की, वो तो बात करते हैं यार। पाकिस्तानी की इस बात को अप्रिशिएट करूँ, वाकई इसने सही बातें की। इसकी बात एंड में करते, पहले आते हैं बांग्लादेश में। भाई साहब देखो, बांग्लादेश अब चीखे मार है कि भारत ने हमारा भाई साहब वो लुकवा दिया। बिल्कुल वजह मेरी बात, असल इन्होंने जो जुल्म किए हैं ना हिंदुओं पे, वो मोदी जी ने बदला ले रहे हैं, वो बदला ले रहे हैं। भारत को भी तो आंखें दुनिया में दिखाई, भारत की वजह से ये आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तुम अपने बाप को, यार जिससे तुम पैदा हुए हो उसी को तुम आंखें दिखाते हो, अपने बाप को। फिर बाप ने जब डंडा दिया अब चीखे मार रहे हो। भाई साहब IMF का हेड कौन है? इंडियन। ओ भाई साहब पागल तो नहीं हो? इंडियन तुम्हें छोड़ते हैं, इंडियन तो तुम्हारी मारेंगे भाई साहब। पाकिस्तान आज 2 साल हो गए $1 बिलियन के लिए लेटा हुआ IMF के नीचे, 1-2 साल हो गए। इंडिया ने रुकवा के रखा हुआ है कि इनको ना देना रामखोरों को। और भाई अगर मिल भी जाता है तो तरसा के देते हैं, क्योंकि इंडिया ने बोला हुआ IMF को कि भाई इनको इस टाइम पर लोन दो, जब ये लोन इनको मिले भी तो किसी काम का दो। उधर कौन बैठा हो? IMF का हेड कौन है? इंडियन है भाई साहब। तभी तो आज हर जगह से पाकिस्तान और भाई साहब बांग्लादेश की मारी जा रही है। और पंगे लो अपने बाप से, ताकि बाप तुम्हारी और मारे। बाप को बाप ना मानना। जो पाकिस्तान का सका ना हुआ वो इंडिया का क्या सका होगा? जिसने खड़ा किया, जिसने इकोनॉमी इनकी खड़ी की है। पाकिस्तानी बांग्लादेश हमारे साथ है। अबे कंजरो, जो बांग्लादेश है जिसको भारत ने भाई हमारे उनके लिए 93,000 सोल्जर्स का सिलेंडर कराया, वो बांग्लादेशी
भारत के ना हुए तो हमारे क्या होंगे। ये बात तो सच बोली है वजात। हमारे तो अभी वैसे भी लगे पड़े हैं ना, उन्होंने अपनी जवानियां शहीद की, अपने जवान शहीद किए इन बांग्लादेशियों के खातर। लेकिन भाई आरामखोर देख ले ना, फिर भी उनको आंखें दिखाते हैं ये। चलो हम तो है ही है, लेकिन भाई बांग्लादेशी भी कम नहीं निकले। बांग्लादेश को सब कुछ सपोर्ट करने वाला है इंडिया है, लेकिन भाई उसके बावजूद उसने हेकड़ी दिखाई। अब रिजल्ट देखो, देख लो सामने। और भाई ये जो पाकिस्तानी बात कर रहा था, बात कहता है भाई चलो हमारे भाई सैनिक हैं, दिमाग से लड़ते होंगे, समझ आते, लेकिन कहते हैं जो टेक्नोलॉजी हमारे पास जीरो है। बात तो बड़ी कड़क कर दी। ब्रह्मोस पाकिस्तान में घुसा था, कोई नहीं पकड़ा इन्होंने। टेक्नोलॉजी नहीं है ना हमारे पास, हमारा डिफेंस सिस्टम कमजोर है। चाइना का कहता है एक गन फायर करो, गोली एक निकलती, अगली गोली निकलती नहीं हमारी गनों से। बिल्कुल तो क्या लड़ेंगे हम लोग उनसे, इंडिया से। कहता है उनके पास ऐसी राइफलें कि असॉल्ट राइफलें कि भाई साहब बंदा सोच भी नहीं सकता। यार मेड इन इंडिया ने वो चीजें बना ली जो दुनिया ले रही है उनसे, कसम से। ये तो डिफेंस की चीजें। तो यार आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते